हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं टीसी एजुकेशन चैनल को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि किस तरह अलग अलग कस्टमर्स के लिए हम लोग टैली में प्राइस सेट कर सकते हैं। इसे प्राइस लिस्ट सेट करना भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना पड़ेगा और एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग प्राइस लिस्ट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग डिस्काउंट या अलग अलग रेट लगा सकें, और जब हम उस गुड्स की सेल करें तो हमें बार बार रेट को एप्लीकेबल ना करना पड़े, रेट ऑटोमेटिक उस पर आ जाए और डिस्काउंट भी लग जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टीसी एजुकेशन के नाम से, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। कंट्रोल ए की मदद से हम लोग पूरी कंपनी के फॉर्म को क्या करवा लेते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। तो आपको पता होगा कि स्टॉक क्रिएट करने से पहले हमें स्टॉक गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन के ऑप्शन को यस करवाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं F11, कंपनी फीचर्स पे जाएंगे, और F2 जाते हैं इन्वेंटरी फीचर्स के लिए। आप देख पा रहे होंगे हमारा दूसरा ऑप्शन स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में पहला ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इस ऑप्शन को करवाते हैं हम लोग यस। तो हम लोग यहाँ पे नो लिखा है, इसको यस करते हैं, और साथ में ही मेंटेन स्टॉक कैटेगरी है नो, इसको भी क्या करते हैं यस। अब हम लोगों को प्राइस लेवल सेट करना है। अभी हमने बताया प्राइस लेवल मेनली किस लिए होता है, अलग अलग कस्टमर टाइप्स के लिए रेट्स फिक्स करने के लिए। तो हम लोग उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिलता है यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस। तो हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को भी यस करवाते हैं। ये क्या करता है, इनवॉइस में या बिल में हमारे डिस्काउंट को एप्लीकेबल करता है। साथ में मल्टीपल प्राइस लेवल को भी यहाँ से क्या करवा लेते हैं, यस करवा लेते हैं, यस। अब यहाँ से हमें कस्टमर्स के टाइप भरने पड़ते हैं। जैसे कि हमने एक कस्टमर टाइप भरा होल सेलर, और नीचे अगला एक कस्टमर टाइप भरा हमने रिटेलर। और हम क्या करवा लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। तो हमने केवल और केवल दो कस्टमर टाइप भरे हैं, एक होल सेलर और एक रिटेलर। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लोग स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टॉक क्रिएशन के लिए हम लोग आते हैं इन्वेंटरी इन्फो पे, और इन्वेंटरी इन्फो के अंदर हमें प्राइस लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे स्टॉक नहीं क्रिएट है। चलिए एक स्टॉक बना लेते हैं। हम लोग आज स्टॉक बनाने वाले हैं माउस का। तो हमने यहाँ पे लिखा माउस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है ग्रुप्स, तो ऑल्ट सी की मदद से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक का। इसको क्या करवा देते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब हमारा कैटेगरी ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ पे माउस की कैटेगरी बना लेते हैं। हम लोग बनाते हैं USB माउस। तो हम लोगों ने यहाँ कैटेगरी में क्या लिख दिया है, USB। यूनिट ऑल्ट सी की मदद से हम लोग यहाँ पे पीसेस बना लेते हैं, और इसको क्या करवा देते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। और हम लोग यहीं पे ओपनिंग बैलेंस भर लेते हैं। मान लीजिए हमारे स्टॉक में 200 माउस हैं और मेन लोकेशन पे रखे हैं हमने। गोडाउन हमारा क्या है, मेन लोकेशन। किस रेट के हिसाब से, हमने कहा हमें जो एक माउस है वो 150 का 150 रुपीज़ है। तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। तो 30,000 अमाउंट के हमारे पास टोटल माउस पड़े हैं, और इसी के साथ हमारा स्टॉक क्रिएट हो गया है। अब हम लोग प्राइस लेवल सेट करते हैं, प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट जब सेट करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप प्राइस लिस्ट ग्रुप के हिसाब से एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं या कैटेगरी वाइज। तो हम लोग ग्रुप वाइज एक्सेप्ट करवाते हैं। तो स्टॉक ग्रुप वाइज अगर एक्सेप्ट करवाना है तो एंटर कर दीजिए, अन्यथा स्टॉक कैटेगरी पे आके एंटर कर लीजिए। स्टॉक ग्रुप्स पे आ गए। देखिए ग्रुप हम लोगों ने अभी तक फ़िलहाल तो एक ही ग्रुप बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है आप सबसे पहले जो प्राइस का लेवल है वो किसके हिसाब से एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, होल सेलर की रिटेलर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, होल सेलर के लिए एप्लीकेबल करते हैं, एंटर।
देख लीजिए, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है आप किस आइटम्स के लिए ये प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माउस का है। चलिए शुरू करते हैं। लेस देन में हम डालते हैं 50। क्यों? फ्रॉम 50 से लेस देन, कितना लेस देन होगा? 1 तक। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हमसे कोई भी माउस ख़रीदेगा उसकी मिनिमम क्वांटिटी 1 हो सकती है। हम मिनिमम क्वांटिटी ही ले सकते हैं या मिनिमम क्वांटिटी को ही गेस कर सकते हैं, मैक्सिमम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी वो अपने ऑटोमेटिक 1 ले लेता है। तो माउस 1 to 50 किस रेट में हम लोग सेल करना चाहते हैं? हम लोग सेल करना चाहते हैं 152 रुपीज़ में, ताकि हमें प्रॉफिट हो उस पर। साथ में ही हम 1.5% का डिस्काउंट भी देंगे। एंटर। अगर कोई हमसे 1 से लेके 100 के बीच में ख़रीदता है तो हम उसको 152 का ही देंगे, बट हम लोग उसके लिए डिस्काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि 2% का डिस्काउंट पड़े। 100 से 200 के बीच में अगर कोई पीस हमसे ख़रीदता है तो हम लोग रेट को 155 कर देते हैं और साथ में 5% का डिस्काउंट, और पूरे को क्या करवा लेते हैं? एक्सेप्ट करवा लेते हैं। तो ये हम लोगों ने होल सेलर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बना लिया। अगर आप चाहें तो ऐसे ही रिटेलर के लिए भी बना सकते हैं। तो रिटेलर के लिए भी माउस के लिए हम लोग बना लेते हैं। लेस देन 50 है अगर, तो जो भी हमारा प्राइस होगा वो होगा 160 का, और डिस्काउंट हम उसको नहीं देंगे। 50 से अगर 100 के बीच में अगर वो ख़रीदता है तो जो भी रेट रहेगा वो 155, और डिस्काउंट कैसा रहेगा? 0। 100 से 200 के बीच में है अगर, तो हम लोग रेट 150, साथ में डिस्काउंट 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकते हैं, हमने डिस्काउंट को यहाँ पे नहीं लगाया, इसको क्या करवा देते हैं? एक्सेप्ट। तो हमारा मल्टीपल प्राइस लेवल क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। हमने होल सेलर के लिए भी प्राइस लेवल सेट कर दिया है और रिटेलर के लिए भी प्राइस लेवल सेट कर दिया है। अब हमारा अगला काम होगा कि हम लोग चलिए जो भी हमारा गुड्स है उसकी सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए कि हम लोग पहले उसके लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए हम लोग आते हैं अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर हमें लेज़र का ऑप्शन मिलता है। जब भी हम लोग सेल करते हैं तो हमारे 2 लेज़र क्रिएट होते हैं, एक होता है सेल्स का और एक सेल्स पार्टी का। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं लेज़र सेल्स का। जो भी सेल्स का लेज़र होता है वो जाता है सेल्स अकाउंट पे, अंडर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग किसको सिलेक्ट कर लेंगे? सेल्स अकाउंट को, और इस पूरे ऑप्शन को क्या करवा देंगे? यस करवा देंगे। अगला सेल्स पार्टी। मान लिया हमारे लिए सेल्स पार्टी का काम कौन कर रहा है? तरुण कर रहा है। तो तरुण हमारे लिए क्या है? सेल्स पार्टी है। तो सेल्स पार्टी का जो भी लेज़र होता है वो जाता है सन्ड्री डेबिटर्स में। अब देख लीजिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तरुण किस तरह का कस्टमर है हमारे लिए, रिटेलर है कि होल सेलर है। तो हम लोग यहाँ पे होल सेलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और पूरे ऑप्शन को क्या करवा देते हैं? एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब सेल करने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है अकाउंटिंग वाउचर्स पे। किस पे आएंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके हमने किया एंटर, और यहाँ पे सेल्स का वाउचर ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी तो पेमेंट का वाउचर ओपन है, हमें सेल्स का वाउचर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F8। F8 प्रेस करके हम लोग सेल्स वाउचर को क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर दिखा रहा है 1, क्योंकि ये हमारी इस कंपनी में पहली एंट्री होने वाली है, और रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब हम लोग बिल नंबर भी बोल सकते हैं। अब परचेज पार्टी, देखिए पार्टी अकाउंट नेम लिख क्या रहा है? पार्टी अकाउंट नेम। तो हमारी पार्टी अकाउंट नेम क्या है? तरुण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तरुण को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हमें कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको क्या करवा देते हैं? पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब पूछ रहा है सेल्स का लेजर, तो सेल्स सेलेक्ट कर लिया हमने, एंटर। देख लीजिए अब हमें लिस्ट चाहिए थी नेम ऑफ आइटम्स की, हमने कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस किया, तो स्पेस प्रेस करते ही हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। हम लोग यहाँ से किसको सिलेक्ट कर लेंगे? माउस को। फिर स्पेस प्रेस किया, क्या आ रहा है? मेन लोकेशन। क्वांटिटी, हमसे क्वांटिटी पूछी जा रही है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे, ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक ले लेगा। देख लीजिए 150, जैसे हमने 150 फिल किया, एंटर। देख लीजिए 155 रेट और 5% का डिस्काउंट, इतना सारा अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। इस पूरे ऑप्शन को क्या करवा देंगे? यस करवा देंगे। ये होता है प्राइस लेवल का यूज़। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वांटिटी फिल करी और ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट आ चुका है, तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
प्राइस लेवल का, ताकि हमें बार बार किसी भी रेट को फिल ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक कस्टमर के हिसाब से चेंज होता रहे। बस खाली आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप सेल्स पार्टी का लेज़र बनाते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी टाइप कैसी है, होल सेलर है, रिटेलर है, या किस तरह की पार्टी है, और उसके लिए आपको प्राइस लेवल सेट करना पड़ेगा। अब सेल्स कर चुके हैं अब हम लोग क्या करवाना पड़ता है, रिसिप्ट। याद रखिएगा सेल्स की एंट्री दो पार्ट में होती है, सेल्स रिसिप्ट। पेमेंट की एंट्री, परचेज़ की एंट्री दो बार में होती है, परचेज़ और पेमेंट। चलिए देख लेते हैं, हम लोग करवाते हैं इसकी रिसिप्ट। शॉर्टकट की क्या होती है, F6। हमें किसको करवानी है, तरुण को। कितने की, 22,087 लिख लिया, 0.50। ठीक, देख लीजिए हमारा करंट बैलेंस हो चुका है 0। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कैश और पूरा क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट। तो इसी के साथ आज की एंट्री यहीं तक की, मिलते हैं अगली वीडियो पे।